समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का विवादित बयान सामने आया है। चुनाव आयोग पर अखिलेश के बिगड़े बोल सामने आए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा चुनाव आयोग को भेंट करना होगा। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव भड़क गए और चुनाव आयोग को लेकर विवादित बोल दिया। मिल्कीपुर में कल वोटिंग हुई। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर चूंकि साख का सवाल बना हुआ है बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए, लेकिन मिल्कीपुर उपचुनाव में गड़बड़ियों के पहले आरोप लगाए गए और अब अखिलेश यादव ने सीधे इस तरह के विवादित बोल, बिगड़े बोल चुनाव आयोग को लेकर, चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा भेंट करना होगा। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। अखिलेश यादव जी ने इलेक्शन कमीशन के लिए और कमिश्नर्स के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, जब वो पार्लियामेंट में प्रवेश कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन मर चुका है, चुनाव आयोग की मृत्यु हो गई है और ऐसे में उन्हें सफ़ेद कपड़ा भेंट करना पड़ेगा, यानी कि कफन भेंट करना पड़ेगा। और जब पार्लियामेंट आरंभ हुआ, सदन आरंभ हुआ, तो उन्होंने स्पीकर के सामने सफ़ेद कपड़ा प्रस्तुत किया, अर्थात कफन भेंट किया कि ये मृत शरीर जो चुनाव आयोग का है उसके लिए ये कफन है। आप सोचिए ये किस प्रकार का कुकृत्य है। चुनाव आयोग कोई साधारण बॉडी नहीं होता। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्थान होती है, वन ऑफ द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती है जो हिंदुस्तान का चुनाव कराती है। एग्जिट पोल देखने के पश्चात आपके मन के अंदर टीस है, आप डिबेट करिए, डिस्कशन करिए, कोर्ट में जाइए। एग्जिट पोल ईवीएम के माध्यम से रिजल्ट नहीं दिखाती है, एग्जिट पोल आप लोग करते हैं और उसके नतीजे आते हैं सर्वे होने के पश्चात। उसके बाद इस प्रकार से चुनाव आयोग के विरोध में कहना और उनकी मृत्यु की कामना करना, ये कोई भी नेता नहीं कर सकता है। आज जो सदन के पटल पे कफन दिखाया गया है, कफन रखा गया है चुनाव आयोग की मृत्यु की कामना करते हुए, मुझे लगता है इससे कुकृत्य और कुछ नहीं हो सकता है। अखिलेश यादव जी को तुरंत क्षमा याचना करनी चाहिए। तो अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और संबित पात्रा ने कहा कि क्षमा मांगनी होगी, माफी मांगनी होगी। इस तरह के बयान संवैधानिक संस्था पर उन्होंने दिया है कि चुनाव आयोग मर गया और सफेद कपड़ा लेकर बाकायदा लोकसभा में पहुंच गए थे और सफेद कपड़ा दिखाते हुए कहा कि ये भेंट करना होगा चुनाव आयोग को। ये सफेद कपड़ा मतलब कफन। सवाल ये है कि क्या मिल्कीपुर उपचुनाव में अखिलेश यादव को ये हार का अंदेशा जो है, हार का अंदेशा सता रहा है और वो मान चुके हैं कि हार गए हैं, तो अब इस हार की टीस जो कि हमेशा विपक्ष चुनाव आयोग पर पल्ला झाड़ देता है, चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ देता है कहीं भी हार होती है, तो बजाय इसके कि क्या संगठन में खामी रही, क्या चुनाव तैयारियों में खामी रही, या आखिर जनता ने क्यों नकारा। इसी अयोध्या में जब जीत होती है, इसी अयोध्या से जब जीत मिली थी समाजवादी पार्टी को, तब वो बताते रहे कि देखिए साहब अयोध्या से बीजेपी को हार मिली है। मनोहर केसरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोहर, सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव की ये खींच है, मिल्कीपुर उपचुनाव में हार का अंदेशा सता रहा है अब उन्हें? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा और यही जो दिल्ली की भड़ास थी और आज युवा पे आ गई और अखिलेश यादव है तो अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल उन्होंने कर दिया। उन्होंने सीधे तौर पर चुनाव आयोग को मरा हुआ घोषित कर दिया। क्या चुनाव आयोग मर गया है? इसके बाद उन्होंने वो वही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ये बात कही कि उन्हें जो है तो हम सफेद कपड़ा भेंट करेंगे, मतलब चुनाव आयोग को सफेद कपड़ा भेंट करेंगे। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरह के विवादित बयान उन्होंने दिया। तो इससे ये लगता है कि क्या मिल्कीपुर चुनाव जो है तो हारने जा रहे हैं। कुछ दिन पहले जब हमारी बातचीत रवि किशन से हुई थी और उन्होंने कहा था कि महाकुंभ की जो घटना है इसकी जांच चल रही है, कड़ी कार्रवाई होगी और क्या ये मिल्कीपुर की साजिश है जब जांच होकर के आएगी। ये सारी चीजें जो है तो एक दूसरे से जुड़ी हुई दिख रही है और बीजेपी इसे आड़े हाथों गया है और सीधे तौर पर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है कि क्या अखिलेश यादव जो इस हार ऐसे खींच ले गया है तो अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं।
मनोहर, लेकिन इसी अयोध्या से समाजवादी पार्टी को जीत मिली, तब तो उन्हें अच्छा लगा था। तब तो वो कह रहे थे कि साहब देखिए ये अयोध्या में हार गए बीजेपी वाले। अवधेश प्रसाद को बाकायदा अपने बगल की सीट पर बैठाते रहे, लोकसभा में साथ लेकर घूमते रहे, दिखाने के लिए कि देखिए साहब अयोध्या से बीजेपी को हमने हरा दिया। लोकसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली तब इन्हें अच्छा लगा था, तब चुनाव आयोग जिंदा था। देखिए ये एक गंभीर जो है कि सवाल है अखिलेश यादव के लिए। अब देखना होगा कि क्या अवधेश प्रसाद का हाथ पकड़ करके वो उसी तरह से संसद के अंदर जाते हैं, या क्या उसी तरह से संसद की सीढ़ियों पर मकर द्वार से बाहर निकलते हैं, क्या लोकसभा के अंदर उसी तरह से साथ में साथ बैठाते हैं, क्या राहुल गांधी जो अवधेश प्रसाद को उस समय बहुत ज्यादा तवज्जो देती थी, आस पास बैठने को बोलती थी, तो ये सारी चीजें क्या परिदृश्य चेंज हो जाता है। और इसके लिए आज फरवरी का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो अखिलेश यादव ने बयान दिया है ये अब बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, और बीजेपी जो है तो आड़े हाथों जो है तो अखिलेश यादव को ले रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोहर तमाम जानकारी के लिए। तो